हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस लेसन में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ। लेकिन वो जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। अ कैरेक्टर प्रीसीडेड बाय सिंबल % इज नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब कोई कैरेक्टर को हम लोग % सिंबल से प्रीसीड करेंगे तो वो कैरेक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या होता है, वो क्या प्रॉपर्टीज इंश्योर करता है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला उसका प्रॉपर्टीज होता है इट इंश्योर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से हमें कितना वैल्यू रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने कितना फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है। तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा कि हमें आउटसाइड से कितना वैल्यू चाहिए। अगर हम लोग 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे तो वो इंश्योर करेगा कि हमें 2 आउटसाइड से वैल्यू चाहिए। 3 देंगे तो वो इंश्योर करेगा कि हमें 3 आउटसाइड से वैल्यू चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इट इंश्योर टाइप ऑफ आउटसाइड वैल्यू। हमारा आउटसाइड वैल्यू का टाइप क्या होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, फ्रैक्शनल टाइप का होगा, वो एक कैरेक्टर होगा या फिर वो एक स्ट्रिंग होगा, ये भी इंश्योर करेगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम लोगों ने कोई %d दिया है, %d अभी जस्ट हम लोग देखेंगे और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। %d होता है जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अगर हम लोग वो देंगे तो वो इंश्योर करेगा कि ये आउटसाइड से हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि ये टाइप भी इंश्योर करेगा कि आउटसाइड वैल्यू का टाइप क्या होगा। तीसरा पॉइंट हुआ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑटोमेटिकली कास्ट एक्सेप्टेड वैल्यू इन इट्स ऑन कंपैटिबल टाइप। मतलब मान लीजिए कि हम लोगों ने %d दिया है। %d अभी मैंने बताया कि किस चीज़ के लिए होता है, इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए %d दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए आउटसाइड वैल्यू एक कैरेक्टर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एक कैरेक्टर देंगे तो वो कैरेक्टर को तो %d नहीं लेगा, वो एक इंटीजर वैल्यू को लेगा। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर का जो भी आस्की वैल्यू होगा वो अपने अंदर ले लेगा, वो अपने कंपैटिबल टाइप में ऑटोमेटिकली उसको कास्ट कर लेगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग आउटसाइड से वैल्यू देंगे, अगर वो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर से कंपैटिबल नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने कंपैटिबल टाइप में उसको कास्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ था, ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि जनरली हम लोग को यूज़ होगा हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में। और भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ये कुछ इतने ही नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही जान रहे हैं। %d जो हमारा है, ये अभी मैंने बताया भी कि ये इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए होता है। ये साइंड राउंड इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए होता है। साइंड कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हुआ तो ये %d का यूज़ जब हम लोग करेंगे तो साइन राउंड इंटीजर टाइप के वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हैं। कितना रेंज तक का, तो वो रेंज है -32,768 से 32,767। यानी कि नेगेटिव में हम लोग मतलब मिनिमम हम लोग इतना जा सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग इतना जा सकते हैं। अगर हम लोग इस रेंज को क्रॉस करने का कोशिश करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में सी में हमें ओवरफ्लो का और अंडरफ्लो का केस आएगा, जिसे हम लोग आगे हम लोग समझेंगे भी कि वो कैसे हैंडल किया जाएगा। तो अभी जो हम लोग को देखना था कि इसका रेंज ये होता है और इस रेंज से आगे हम लोग नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो हमें प्रोग्राम में ओवरफ्लो या अंडरफ्लो का केस आएगा। या फिर अगर आप सिर्फ अनसाइंड राउंड इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आप %u का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका रेंज होता है 0 से 65,535। अनसाइंड कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे तो आप %u का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। इससे यानी कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा देंगे तो हमारे प्रोग्राम में फिर से ओवरफ्लो का केस आएगा। तीसरा चीज़ है %c। %c हम लोग कैरेक्टर के लिए करते हैं। अगर हम लोग एज अ कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो हम %c का यूज़ करेंगे। और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जो फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट टाइप के फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग %f का यूज़ करेंगे। और फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमारा डबल टाइप का होगा तो उसके लिए हम लोग %lf का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फॉर स्ट्रिंग। अगर हम लोग मान लीजिए एज अ स्ट्रिंग कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, %s करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर। और नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे क्या वर्क होता है, कैसे ये करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं a नाम का, और उसमें हम लोगों ने क्या स्टोर किया है, उसमें हम लोगों ने स्टोर किया है 65। ठीक है, फिर हम लोग क्लियर स्क्रीन प्रीडिफाइंड फंक्शन को कॉल करें, इसके वजह से हमारा जो भी स्टेटमेंट पहले से पढ़ा होगा आउटपुट बफर पे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हम लोगों ने प्रिंटफ के अंदर क्या किया है, हम लोग दो फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं, एक %d और एक %c। तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि %d जो है वो एक इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए होता है और एक जो %c है वो एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आउटसाइड से भी इसको दो वैल्यू दे रहे हैं, दोनों a ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो a दे रहे हैं वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से एसोसिएट होगा और ये वाला a जो है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से एसोसिएट होगा। प्रिंटफ जो होता है वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर से आउटसाइड वैल्यू से लेफ्ट टू लेफ्ट एसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसको अभी जस्ट हम लोग जब डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रिंटफ तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग ये a को इसमें डाल रहे हैं %d में तो ये एज ए इंटीजर जाएगा क्योंकि %d इंटीजर टाइप के वैल्यू को लेता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब %c में इसी 65 को डालेंगे तो %c क्या करेगा, अपने कंपैटिबल टाइप में इसको कास्ट करेगा। तो %c जो होता है वो कैरेक्टर स्टोर करता है ना, तो हमारा 65 जो है वो एज ए इंटीजर है जो कि किसका आस्की वैल्यू है, वो एक कैपिटल A का आस्की वैल्यू है। तो जो यहाँ पे एज ए कैरेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल A आ जाएगा क्योंकि %c कोई इंटीजर वैल्यू को नहीं रिसीव करेगा, वो कैरेक्टर को रिसीव करेगा, ठीक है। ठीक है, समझ आया ये बात। तो इस तरह से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हम %d के जगह पे 65 आएगा और फिर कॉमा है तो कॉमा आएगा और फिर हमारा कैपिटल A है तो हमारा कैपिटल A आ जाएगा, ठीक है। जस्ट होप कि ये समझ में आया होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रिंटफ। इसे हम लोग कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, इन प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एसोसिएट टू आउटसाइड वैल्यू लेफ्ट टू लेफ्ट। इसे हम लोग अभी जाने भी, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि जो हमारे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इससे एसोसिएट होगा, A से एसोसिएट होगा और जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये B से एसोसिएट होगा। यानी कि जो ये B में वैल्यू पड़ा होगा वो यहाँ पे आकर रिसीव होगा और जो ये A में वैल्यू पड़ा होगा वो यहाँ पे आकर रिसीव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो यहाँ पे अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्रिंटफ में जो आएगा A इक्वल टू %d, यानी A के जगह पे क्या है 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और B इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा क्योंकि B में हमारा 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन प्रिंटफ अ वर्क विल बी परफॉर्म राइट टू लेफ्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंटफ के केस में, इसके वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए कि जो हमारा प्रिंटफ है वो कैसे वर्क परफॉर्म करता है। वो वर्क परफॉर्म करता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि वो इस डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म करता है, राइट टू लेफ्ट। जैसे देखिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग इस एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं A ना, इंटीजर टाइप का, और A में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग A का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो जो भी आउटसाइड से वैल्यू आएगा हमारा वो यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कैसे आएगा। सबसे पहले हमारा वर्क परफॉर्म होगा राइट टू लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले A में जहाँ पे 10 था वहाँ पे अब क्या हो गया होगा, वहाँ पे हो गया होगा 20, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, प्लस प्लस A है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लस प्लस क्या है। ये बस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जहाँ पे ये जो भी A में वैल्यू होगा वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जब ऑपरेटर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझने को मिलेगा। बस आप यहाँ पे अभी ये समझिए कि जो भी हमारा A में वैल्यू है, A में वैल्यू अभी क्या है 20 है, तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 21 हो जाएगा। तो अब हमारा A में वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ पे क्या रिसीव होगा, यहाँ पे 21 रिसीव होगा, ना कि 10 रिसीव होगा। समझ में आया 21 क्यों रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो परफॉर्म हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट परफॉर्म हो रहा है, यानी कि ऐसे वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो A का वैल्यू हमारा मॉडिफाई हो गया, फिर से मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे आके 20 से 21 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट अगर देखें तो क्या आएगा, A में क्या यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ पे 21 रिसीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन आउटसाइड वैल्यू रिसीव इन प्रिंटफ देन प्रिंटफ डिस्प्ले इट ऑन मॉनिटर। ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो भी हम लोग वैल्यू देंगे हमारे प्रिंटफ में, जैसे A में 5 है, B में 10 है और ये यहाँ पे रिसीव होगा, A में 5 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 10 आएगा, तो वो आउटपुट में एज इट इज़ डिस्प्ले करा देगा प्रिंटफ, ये तो हमें पता ही है। और चौथा पॉइंट है, लास्टली जो होता है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्टली प्रिंटफ रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन डिस्प्लेड स्टेटमेंट। अब देखिए हम लोग जो भी स्टेटमेंट डिस्प्ले कराएंगे हमारे मॉनिटर पे, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम लोग डिस्प्ले कराएंगे उसमें, उस स्टेटमेंट में, उस मैसेज में जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, प्रिंटफ उस नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करके हमें रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी वो मैसेज में डिस्प्ले कराता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करवा रहे हैं, और उस जो भी प्रिंटफ हमें रिटर्न वैल्यू करेगा उसको एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं आर, जो कि हमारा वेरिएबल हमने बना लिया है आर में उस जो भी प्रिंटफ हमें रिटर्न करेगा उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रिंटफ, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आर के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, बैकस्लैश एन यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे कि हमारा न्यू लाइन में मैसेज प्रिंट होगा जो भी आर का वैल्यू होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा आउटपुट में मैसेज आएगा हेलो, जो कि हम लोगों ने प्रिंटफ के थ्रू करा है। उसके बाद हमारा आर का वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे, तो आर इज इक्वल टू %d में आर का वैल्यू आएगा। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, देखिए HELLO 5 कैरेक्टर्स है हेलो में, तो इसलिए हमारा प्रिंटफ जो है वो 5 रिटर्न किया होगा यहाँ पे, तो आर का वैल्यू आ गया होगा 5। तो ये चीज़ समझ में आया होगा कि प्रिंटफ जो होता है वो हमारे रिटर्न करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है डिस्प्लेड स्टेटमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्कैनफ। इस वर्किंग प्रोसेस को हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, जहाँ पे हम लोग 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, और वो जो 2 नंबर हम लोग लेंगे, जिस 2 नंबर का हम लोग एडिशन करेंगे, वो हम लोग यूज़र से लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल ले लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनफ को। स्कैनफ क्या है, स्कैनफ हमारे सी कंपाइलर के द्वारा दिया गया हुआ एक फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो आउटसाइड वैल्यू दे रहे हैं वहाँ पे हम लोग एक %सिम ऑपरेटर लगा रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे जिस भी वेरिएबल के साथ हम लोग % लगाएंगे ऑपरेटर, वो वहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे ए का एड्रेस ड्रॉप हो रहा होगा और यहाँ पे बी का एड्रेस ड्रॉप हो रहा होगा, और यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू इंटर करेंगे कीबोर्ड से, वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला वैल्यू देंगे हम लोग वो ए में चला जाएगा, और दूसरा वैल्यू देंगे वो बी में चला जाएगा। और 2 वैल्यू देने के लिए यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू को सेपरेट कैसे करेंगे, दोनों वैल्यू जब हम लोग इंटर करेंगे उस वक्त वो डिपेंड करेगा कि हम लोग जो 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज़ किए हैं, वो दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग किस चीज़ से, किस सिम्बॉल से सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कॉमा से सेपरेट करें, तो जब हम लोग 2 वैल्यू इंटर करेंगे तो उस वक्त भी हमें उन दोनों वैल्यू को कॉमा से ही सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं देंगे कोई भी सिंबल, तो यहाँ पे क्या होगा, तब हम लोग जब हम लोग एंटर करेंगे हमारा वैल्यू, तो वो हम लोग वहाँ पे स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हैं और इंटर से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल बना लिए हैं और उसको क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी हमारा पहले से पड़ा हुआ डेटा होगा, पहले से पड़ा हुआ स्टेटमेंट होगा, वो हट जाएगा। फिर हम लोग इंटर 2 नंबर यानी कि कीबोर्ड से मैसेज दे रहे हैं, बस यहाँ पे बस एक रीडेबिलिटी के लिए मैसेज है, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैसेज देना ही है। तो ये मैसेज दे रहे हैं जो जिससे कि क्या हो रहा होगा, वहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमें 2 नंबर इंटर करना है, ठीक है। फिर हम लोग 2 नंबर इंटर करेंगे तो वो रिसीव होगा स्कैनफ के थ्रू, और वहाँ पे हम लोग अब दोनों नंबर का सम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस %d में क्या आ रहा होगा, इन दोनों नंबर का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं वो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो भी ए और बी में वैल्यू आया होगा वो दोनों ऐड होकर के इसमें आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग को मैसेज आएगा इंटर 2 नंबर। हम लोग मैसेज देखते ही इंटर 2 नंबर करेंगे, और हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हम लोग दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस चीज़ से सेपरेट किए थे, उसी सिंबल से हमें यहाँ पे सेपरेट करके 2 नंबर इंटर करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा 4 + 2 = 6, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे हमारा प्रिंटफ था, वो जितना मैसेज में जितना कैरेक्टर देता था वो रिटर्न करता था, उसी तरह से हमारा जो स्कैनफ है वो भी जितना यूज़र से वैल्यू रिसीव करता है वो रिटर्न करता है कि वो कितना वैल्यू रिसीव किया है। वही सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे भी हम लोग 2 नंबर का एडिशन ही करवा रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग एक आर का वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हैं जो भी स्कैनफ दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंटर 2 नंबर सबसे पहले मैसेज आया होगा, हम लोग 2 नंबर इंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 नंबर यूज़र इनपुट दे रहा है और स्कैनफ 2 नंबर रिसीव कर रहा है। तो इसलिए जो आर में हमारा वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, और 10 + 5 = 15। ओके, सो ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्कैनफ एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रिंटफ। थैंक यू।